खाना तो बन गया। माँ जी आ जाएंगी तो उनसे बोल दूंगी कि सब्जियां नहीं है, सब्जी ले आए। अरे माँ, आप आ गए। माँ, मैं ये कहने वाली थी कि सब्जियां खत्म हो गई हैं, सब्जी ले आइएगा मार्केट से। ठीक है बहू, मैं ले आऊंगी। माँ, आपसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ बहू, कहो। देरानी को आए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन वो किसी भी काम में मेरी मदद नहीं करती और आप भी उसे कुछ नहीं कहती। बेटा, अगर वो काम नहीं करती तो मैं तेरे साथ काम करती हूँ ना। 2 लहसुन छील देना, सब्जी काट देना कोई काम नहीं कहलाता। तू क्या चाहती है, तेरे साथ झाड़ू पोछा करवाऊं क्या मैं? नहीं माँ जी, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे साथ काम कराओ। मैं ये चाहती हूँ कि देरानी जी से कहे कि मेरे साथ हाथ बटाया करे, क्योंकि वो अपने कमरे में ही सोती रहती है या फोन चलाती रहती है। बेटा, तुझे पता है ना कि वो सर्विस करती है, तो वो कैसे उसे टाइम होगा काम करने का? जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो कम से कम वो मेरे साथ काम करा सकती है ना। आज तो संडे है, लेकिन फिर भी वो नहीं उठी। बेटा, तुझे तो सब कुछ पता है ना। तेरे पापा का कहना है कि छोटी बहू से कोई भी काम ना कराया करो, क्योंकि वो बाहर का काम करती है। और जो इस घर में बाहर का काम करते हैं वो मर्द होते हैं, और मर्द से घर का काम नहीं कराते बेटा। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सर्विस करती है तो घर का काम ना करे। क्या कल के दिन बच्चे होंगे तो क्या देखेगी नहीं वो अपने? गाँव में और भी सर्विस वाली बहुएं हैं माँ, लेकिन वो सब काम करती है टाइम टाइम से। लेकिन मेरी देवरानी तो कोई भी काम नहीं करती। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे घर से अलग होना पड़ेगा। अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बहू अलग घर में जाने की बात कर रही है। माता जी, क्या बोल रही है बहू? कम से कम कुछ तो सोच समझ के बोल। माँ, मैंने सब कुछ सोच समझ लिया है, क्योंकि आप तो देरानी जी से कुछ कहेंगे नहीं काम के लिए। इससे अच्छा है मैं ही अलग हो जाऊँ। मेरे जीते जी तो कुछ नहीं हो सकता। मैं मर जाऊँ तो फिर चाहे जो करना तुम लोग। बहू, तुम्हें यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? तुमको पता नहीं है तुम्हारी छोटी देवरानी काम करती है, बाहर जाती है। पता है ना तुम्हारे पति की कितनी सैलरी है? ऊपर से खेती भी अच्छी नहीं होती है। सबके बाद भी तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है उन्हें, तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है देवरानी से अपने। पापा जी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं देवरानी जी की गुलाम बन के रहूं, जैसा वो कहे वैसा करूं। अरे, अलग रहेंगे तो कम से कम अच्छे स्कूल में ना सही, लेकिन छोटे स्कूल में तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे ना। पापा जी तो देवरानी जी के गुणगान ही करते रहते हैं। बेटा भी सर्विस में और बहू भी सर्विस में। क्या मैं नौकरानी हूँ इस घर की? सुनो, तुम बहू को समझा दो कि छोटी कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि वो घर का बाहर का काम करती और पूरे घर को मैनेज करती है। मैं जा रहा हूँ, तुम इसे अच्छे से समझा देना। बहू, तुम्हें पापा जी से लड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना पापा जी का गुस्सा कितने तेज है और वो सख्त मिजाज के हैं। माँ, मुझे पता है, लेकिन किसी न किसी दिन तो बोलना ही पड़ता, तो आज ही बोल दिया मैंने। मैं क्या ही करूं, मैं तो दोनों साइड से मारी जाती हूँ। पति की नहीं सुनती तो तू नाराज हो जाती है, तेरी नहीं सुनती तो पति नाराज हो जाता है। अब बता मैं क्या करूं बेचारी? आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप इस घर की सास हो, लेकिन आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो किसी को। ठीक है बड़ी बहू, आज मैं छोटी से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। तू आज भर रुक जा, बाकी सब मैं देख लूंगी क्या करना है क्या नहीं। आप कह रही हो तो मैं आज रुक जाती हूँ, लेकिन सिर्फ कल तक के लिए। बेटा हाँ, आपने छोटी से बात की या नहीं? बेटा मैंने बात की, लेकिन उसने कहा मैंने ये बात पहले ही कह दी थी, क्योंकि मैं एक ही काम करूंगी, चाहे घर का काम करवा लो या बाहर का करवा लो। तो पापा जी ने कहा नहीं बेटा, तुम घर का कोई काम नहीं करना, तुम सिर्फ बाहर का काम करना। रानी जी ठहरिए, कहाँ चली आप? मैं भाभी अंदर जा रही थी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। आपकी तरह घर में नहीं रहती पूरा दिन, मैं ऑफिस में काम करती हूँ। रानी जी शायद आप भूल रहे हैं, अगर आप ऑफिस का काम करती हैं तो मैं घर का पूरा काम करती हूँ। और भी इस गांव में बहुएं हैं जो घर का भी काम करती हैं और ऑफिस का काम करती हैं, और रिश्ते भी मैनेज करके चलती हैं। आपकी तरह नहीं सिर्फ ऑफिस को ही लिए बैठी रहती हैं, ऑफिस जाती हूँ ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस जाने का मतलब ये नहीं है कि आप घर को ना देखें। कल के दिन आपके बच्चे होंगे तो क्या आप उन्हें नहीं देखेंगी? या उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाएंगी या लंच नहीं बनाएंगी? मेड के भरोसे कब तक रहेंगी और कितना रहेंगी? और मेड सारे काम नहीं करती, ये तो हमें खुद ही करनी पड़ती है। दीदी आप मुझे माफ कर दो, से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ नहीं करना चाहिए। मैं अपनी सर्विस के आगे आप सबको भूल ही गई थी। कि जॉब करने का मतलब ये नहीं ना कि मैं आप लोगों की मान सम्मान न करूं और किसी काम में आपकी मदद न करूं। वैसे तो नहीं कर पाती, लेकिन छुट्टी वाले दिन तो मैं कम से कम कर ही सकती थी आपकी मदद, लेकिन मैंने वो नहीं की। वो मेरी बेवकूफी थी दीदी। इसी तरह की पता नहीं मेरी कितनी गलतियां होंगी इन 6 महीनों में, जो दीदी ने मुझे हमेशा नजरअंदाज किया होगा। सबके लिए दीदी मुझे माफ कर दो। सर्विस वाली बहू होने का मतलब ये नहीं ना कि मैं घर के किसी जिम्मेदारी में मेरा भाग ही ना हो। जॉब करती हूँ तो जॉब का मतलब ये नहीं ना कि घर के रिश्ते नाते तोड़ दूं सारे। अंदर से दीदी
और माँ मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सिर्फ इस बार मुझे आप लोग माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, हमने तुम्हें माफ किया। जाओ तुम तैयार हो जाओ। क्यों माँ, कहीं जाना है क्या? हाँ देवरानी जी, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको अपनी गलती का रियलाइज हुआ। आप जाके रेडी हो जाइए, आज हमें पड़ोस वाली आंटी के यहाँ बहू की मुंह दिखाई के लिए जाना है। जी भाभी, मैं अभी जाती हूँ, अभी रेडी होकर आती हूँ। बहू, तूने तो छोटी बहू को बहुत अच्छे से सबक सिखाया। भैंस भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। मुझे पता था देवरानी जी नहीं मानेंगी। वो कहावत सुनी है ना, कुछ लोग होते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारी देवरानी जी भी उसी कैटेगरी में आती है माँ। कि बहू, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, वरना तो हम लोग लेट हो जाएंगे जाने में, और सारी औरतें कहेंगी कि इतने लेट कहाँ हो गई ये बहुएं। सब लोग बोलेंगे ये सास बहुएं हमेशा लेट ही आती हैं हर जगह, इसलिए हम लोग टाइम पे चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी जाकर रेडी होकर आती हूँ, फिर हम सब लोग साथ में चलते हैं। वासा कुतला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है, हिरनी की तरह। कि बहू मेरी है तो अच्छी तो होगी ही, मेरे जैसी है बिल्कुल। अरे बहू देखने में भी अच्छी है, ये गाना आना भी गा लेती है मेरी बहुओं की तरह, जैसे मेरी बहू बहुत ही अच्छा गाना गाती है। पहले तुम्हारी ही बहू गाना सुनाएगी, तो बेटा सुना ही दो फिर। जी आंटी जी, अभी सुनाती हूँ। मैं ऐसा आप लोगों को मजाकिया गीत सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप लोग हंस हंस के पेट फुला लेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, सास कहे बहू आएगी जरूर, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर चाय बनाएगी जरूर। देखो सास बना रही चाय, बहू करके चली बाय बाय। देखो सास बना रही चाय, बहू करके चली गई बाय बाय। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। सास कहे बहू आएगी जरूर, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर खाना बनाएगी जरूर, आकर खाना बनाएगी जरूर। देखो सास बना रही खाना, बहू बैठी बैठी गा रही गाना। देखो सास बना रही खाना, बहू बैठी बैठी गा रही गाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। सास कहे बहू आएगी जरूर, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर पोछा लगाएगी जरूर, आकर पोछा लगाएगी जरूर। देखो सास लगा रही पोछा, बहू खाने चली है डोसा। देखो सास लगा रही पोछा, बहू खाने चली गई डोसा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। सास कहे बहू आएगी जरूर, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर बिस्तर लगाएगी जरूर, आकर बिस्तर लगाएगी जरूर। देखो सास लगा रही बिस्तर, बहू देखन चली गई पिक्चर। देखो सास लगा रही बिस्तर, बहू देखन चली गई पिक्चर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। सास कहे बहू आएगी जरूर, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर आटा लगाएगी जरूर, आकर आटा लगाएगी जरूर। देखो सास लगा रही आटा, बहू करके चली गई टाटा। देखो सास लगा रही आटा, बहू करके गई है टाटा।
है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। अरे वाह देवरानी जी, आपने तो बहुत ही अच्छा गाया, सुनकर मजा ही आ गया। आया सास बहू का जमाना, कह रही है ये कलयुग है कलयुग, अब तो बहू का ही राज है, सासू का तो जमाना गया। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय बाय।